नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में इग्नू के MHD प्रोग्राम के सब्जेक्ट MHD2 इसका पूरा सिलेबस इसको देख लेंगे। साथ ही जून सत्रांत परीक्षा जो होने वाली है जून महीना में, तो उसके लिए कौन कौन सा चैप्टर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, अर्थात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर बात करेंगे। और अंत में YouTube की मदद से आप किस तरह से MHD की तैयारी कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी लंबा सब्जेक्ट है। इसमें कुल 6 खंड है, अर्थात 6 बुक है और उसमें टोटल 26 चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 13 चैप्टर को हटा देंगे और जो रेस्ट 13 चैप्टर है, अर्थात जो शेष 13 चैप्टर है जो कि इस जून सत्रांत परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेंगे। और अंत में 5 ऐसे चैप्टर्स चुनेंगे जो आपके जून सत्रांत परीक्षा के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो 5 चैप्टर का तैयारी अगर आप करके चले गए तो आप एग्ज़ाम में जो निर्धारित 4 प्रश्न आपको लिखने हैं तो चारों लिख के आ पाएंगे। 4 प्रश्न लिखने की बात क्यों हो रही है, वो इसलिए आप जानते हैं कि MHD2 के परीक्षा में पहला जो खंड है उसमें आपको 3 व्याख्याएं लिखनी होती है और 3 व्याख्याएं और प्रत्येक के लिए 12-12 मार्क निर्धारित है। तो अर्थात क्या हो गया, इधर 36 मार्क्स हो गया आपका व्याख्या में। और 4 प्रश्न है जिसमें 16 मार्क्स करके है, तो ये हो गया आपका 64 मार्क्स 64। तो मूल रूप से आपको व्याख्या को छोड़कर 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो इस वीडियो में जो मैं 5 चैप्टर बताऊंगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये 5 चैप्टर अगर आप देख के जाएं, ठीक से तैयारी करके जाएं, तो आप पूरा का पूरा 4 प्रश्न जरूर लिख कर आएंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं इसका सिलेबस। तो खंड 1 जो है, जो नवजागरण काव्य इस नाम से ये खंड है, इसमें 3 इकाई है। पहला जो इकाई है उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य है, दूसरी इकाई में मैथिली शरण गुप्त का काव्य इस बारे में है, और तीसरी इकाई है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त, ये दोनों का क्या है, तुलनात्मक अध्ययन है। तो ये 3 इकाई हो गया आपका खंड 1 में। वैसे ही खंड 2 का बात करें तो छायावादी काव्य 1 बोल के इस खंड का नाम है। और इस खंड में 1 2 3 4 5 इकाई दी गई है। आप जानते हैं कि छायावाद का जो हम लोग 4 प्रमुख स्तंभों की बात करते हैं, अर्थात जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। तो ये 4 जो स्तंभ है, तो चारों स्तंभों की रचनाएं और उनका जो काव्य के संबंधित विचार है, ये सबको हमको पढ़ना है। तो इकाई 4 में जयशंकर प्रसाद के काव्य में राष्ट्रीय चेतना की विशिष्टता और आधुनिक भावबोध, ये पढ़ना है। इकाई 5 में जयशंकर प्रसाद की भाषा और काव्य शिल्प को पढ़ना है। इकाई 6, 7 और 8 ये तीनों ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित है। और पहला वाला में निराला का काव्य का वैचारिक आधार पढ़ना है। इकाई 7 में निराला के काव्य में प्रगतिशीलता की दिशाएं, और इकाई 8 है वो राम की शक्ति पूजा नामक जो रचना है उसी का क्या है, अवलोकन करना है। तो इस तरह से खंड 2 में हमें ये इकाई, ये चैप्टर्स देखने हैं। खंड 3 का बात करें तो ये भी आपका क्या है, छायावादी काव्य है और छायावादोत्तर काव्य है। इसमें से इकाई 9 में महादेवी वर्मा का जो काव्य संवेदना है वो पढ़ना है। इकाई 10 में महादेवी वर्मा की जो प्रतीक योजना है इसको पढ़ना है। इकाई 11 में सुमित्रानंदन पंत की काव्य यात्रा के विविध चरण ये देखना है। इकाई 12 में सुमित्रानंदन पंत का काव्य शिल्प, भाषा और शैली इसको देखना है। और इकाई 13 में दिनकर की काव्य अंतरधाराएं। तो इस तरह से 5 इकाई है आपका खंड 3 में। खंड 4 की बात करें तो खंड 4 में भी आपका 1 2 3 4 5
6 इकाई है ना। उसमें जो इकाई 14 है उसमें नागार्जुन के काव्य में संवेदना के रूप ये देखना है। 15 में नागार्जुन के काव्य का रचना विधान देखना है। 16 में मुक्ति बोध का जीवन दर्शन और उनकी काव्य दृष्टि इसको समझना है। 17 में मुक्ति बोध का काव्य शिल्प फैंटेसी के संदर्भ में इसको देखना है। इकाई 18 में अंधेरे में कविता का विश्लेषण करना है और 19 में धूमिल उनके बारे में पढ़ना है। इकाई खंड 5 की बात करें तो नई कविता 1 अर्थात खंड 5 है ये नई कविता 1 और खंड 6 जो है ये नई कविता 2। तो नई कविता 1 में इकाई 20 में अज्ञेय के काव्य में आधुनिक भावबोध इसे पढ़ना है। इकाई 21 में अज्ञेय काव्य भाषा और काव्य शिल्प इस बारे में पढ़ना है। इकाई 22 में शमशेर काव्य की विचार भूमि ये देखना है और 23 में शमशेर का काव्य संवेदना और शिल्प ये देखना है। और जो अंतिम खंड है अर्थात खंड 6 नई कविता 2 इसमें इकाई 24 में अपने समय के आर पार देखता कवि रघुवीर सहाय इस बारे में पढ़ना है। इकाई 25 में रघुवीर सहाय का काव्य शिल्प ये पढ़ना है और इकाई 26 में श्रीकांत वर्मा और उनकी कविता ये पढ़ना है। अब हम लोग पहले क्या करेंगे ये देखेंगे कि ये जो 26 टोटल इकाई है इसमें से हम कौन कौन से 13 इकाई को अगर पढ़ लेते हैं तो ये जून सत्रांत परीक्षा ये क्या है कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रारंभ से देखते हैं। तो खंड 1 जो है तो खंड 1 का पहला 2 चैप्टर इसको हम लोग पढ़ेंगे अर्थात इकाई 1 इम्पॉर्टेंट है, इकाई 2 इम्पॉर्टेंट है, इकाई 3 को छोड़ सकते हैं। ये हो गया खंड 1 की बात। खंड 2 की अगर बात करें तो उसमें आपका इकाई 4 और इकाई 5 ये देखेंगे, साथ ही इसमें 6, 7 और 8 ये भी देख लेंगे। तो इधर क्या हो गया 3 और 2 5 और उसमें है 2 तो 7 इकाई यही हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे खंड 3 जो है तो खंड 3 को पूरी तरह छोड़ सकते हैं। हाँ ऐसा नहीं है कि इस खंड से प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न आएगा लेकिन आपको तो कुल 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और ऑप्शन में 8-9 रहेगा। तो 8-9 प्रश्नों में आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है, सारे प्रश्न का उत्तर तो देना है नहीं, है ना। इसीलिए क्या है खंड 3 को आप पूरी तरह छोड़ सकते हैं। खंड 4 की अगर बात करें तो खंड 4 में आप ये इकाई 14 ये देख लीजिए, इकाई 15 देख लीजिए, 16 और 17 ये 4 इकाई आप देख लीजिए। और अगर खंड 5 की बात करें तो खंड 5 में इकाई 22 और 23 जो शमशेर का काव्य वाला भाग है इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने 13 वैसे चैप्टर्स चुना जो कि आपके जून सत्रांत परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इन 13 चैप्टर्स में भी 5 ऐसा चैप्टर चुनेंगे जिससे कि आपको 4 प्रश्न जो लिखना है तो पूरा संभावना है कि वही 5 चैप्टर में से ही आपको ये क्या है 4 प्रश्न आ जाए। तो ये देख लेंगे कि ऐसा कौन सा चैप्टर है जो एकदम वेरी इम्पॉर्टेंट है ना। तो पहला चैप्टर इकाई 1 वेरी इम्पॉर्टेंट एकदम VVI आप लगा सकते हैं। और विगत प्रश्न पत्रों को आप देख लीजिए, हर जून परीक्षा में भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य से प्रश्न पूछा ही गया है। वैसे ही अगर इकाई 2 का बात करें तो इकाई 2 भी आपका क्या है एकदम VVI है, वेरी इम्पोर्टेंट है। अब जून सत्रांत परीक्षा का प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए, हर बार आया है। तो ये 2 चैप्टर मुझे पूरा भरोसा है कि ये 2 चैप्टर से 2 प्रश्न आ जाएगा। अब हमारा काम रहा शेष और 2 प्रश्न को ढूंढना, है ना। तो इकाई 4 ये भी आपका VVI वेरी इम्पोर्टेंट, इसको देख लीजिए। इकाई 5 ये भी VVI वेरी इम्पोर्टेंट। तो इस तरह से हम लोग 4 चैप्टर चुन लिए। अब हम लोगों को क्या है अंतिम चैप्टर चुनना है। तो अंतिम चैप्टर हम लोग एकदम जो खंड 5 है और उस खंड 5 का जो 23 नंबर इकाई है इसको चुन लेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका
VVI। आप देखेंगे शमशेर का काव्य, इससे संबंधित प्रश्न नियमित रूप से पूछा जाता है। तो ये 5 चैप्टर हो गया है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा सेफ साइड में चलना चाहते हैं तो ये नागार्जुन वाला सेक्शन थोड़ा देख लीजिएगा और ये मुक्ति बोध वाला सेक्शन थोड़ा देख लीजिएगा, तो आप मानिए कि आपका तैयारी एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप YouTube के मदद से MHD 2 का तैयारी पूरा करना चाहते हैं तो वो आप कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्त, आप सही चैनल में हैं। इसी चैनल में MHD प्रोग्राम के जो विभिन्न सब्जेक्ट्स है उसका चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स, इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर सब अपलोड किया जाता है। बहुत सारा चैप्टर्स का अपलोड किया हुआ भी है, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। MHD 2 का अगर खास करके बात करें तो जो मैंने 5 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बताए है ना, उसका वीडियो तो आपको इस चैनल में मिल ही जाएगा। जैसे कि इकाई 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य VVI है, इसका वीडियो आपको इस चैनल में मिल जाएगा। इकाई 2 का भी वीडियो मिल जाएगा। वैसे ही इकाई 4 जयशंकर प्रसाद वाला वीडियो मिल जाएगा, इकाई 5 वाला भी मिल जाएगा, और लास्ट में जो शमशेर वाला बताया इकाई 23 उसका वीडियो भी अपलोड किया गया है। बाकी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसका भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। तो इस तरह से अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा, साथ ही दूसरा जो सब्जेक्ट्स है MHD 3, 4 या 6 उसके बारे में भी आप सिलेबस और इम्पोर्टेंट प्रश्न जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप क्या है कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।